Okay, my dear students, welcome for the new and fresh lecture with a great deal of G inside your body. पूरे जोश के साथ नया लेक्चर के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। हम आज करेंगे न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट। ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट में तो पहली बार पढ़ रहे हो, ये एक अलग बात है। ग्रेविटेशन में 11th में आपने पढ़ लिया था, ये वही टॉपिक है बच्चों। बस वो इलेक्ट्रोस्टैट का नल पॉइंट आज पढ़ लोगे, ग्रेविटेशन का नल पॉइंट पहले पढ़ लिया था। सो इट इज व्हाट न्यूट्रल पॉइंट और नल पॉइंट इज दैट ब्यूटीफुल पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम्स जीरो। वैसे भी नल या न्यूट्रल मीन्स जीरो होता है, इसलिए इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए, इट इज दैट पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब तो हम डिनोट कर सकते हैं, आप यूज टू हो गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकम्स जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाए, इसलिए न्यूट्रल। देखिए ऐसे दो चार्जेस आपको गिवन होंगे, Q1 एंड Q2। ये पूरा डिस्टेंस दोनों के बीच में गिवन होगा बच्चों। सपोज ये 9 माइक्रोकूलम है, सपोज ये 16 माइक्रोकूलम है, सपोज ये 10 मीटर डिस्टेंस दे दिया। क्वेश्चन क्या आएगा? देयर आर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एंड अमाउंट ऑफ चार्जेस आर आल्सो गिवन टू यू 9 and 16 μc माइक्रोकूलम। फाइंड द पोजीशन ऑफ नल और न्यूट्रल पॉइंट। नल और न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो। सपोज यहाँ नल पॉइंट होगा, इसको नल पॉइंट कहेंगे। वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो कैसे होगी? इसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में भी। ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे, ऐसी एडजस्टमेंट हो जाएगी डिस्टेंस की जहाँ पे नेट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज की डायरेक्शन अपोजिट है। कैसे? ऐसे। यहाँ से सपोज करो ये x डिस्टेंस है बच्चों, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 - x, जिसको आप r - x भी कह सकते थे, r10 है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट n पॉइंट ड्यू टू Q1 चार्ज, ड्यू टू Q1 चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1। फॉर्मूला आप जानते हैं, KQ बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? x, तो KQ बाई x स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन के लिए आपको अच्छे से याद है, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं। ये वाला प्लस इस वाले प्लस को राइट की ओर रिपेल करेगा, राइट की ओर, तो E1 की डायरेक्शन आ जाएगी टुवर्ड्स राइट। ऐसे ही इसके कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट n पॉइंट ड्यू टू Q2 चार्ज। सो दिस विल बी अगेन E2 फॉर्मूला कि Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे सामने है बच्चों, r - x होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को लेफ्ट में रिपेल करेगा, तो E2 लेफ्ट, तो E1 राइट की तरफ। इसके ब्रैकेट में लिख देंगे टू द राइट, टुवर्ड्स राइट। इसको लिख देंगे बच्चों टू द लेफ्ट, लाइक दिस। For n to be neutral point, n to be null point, n को अगर null चाहते हैं, null means zero, तो E1 राइट में है बच्चों, E2 लेफ्ट में है आपके सामने, है ना। अगर आप चाहते हैं नेट इंटेंसिटी जीरो आए, they must be equal and opposite। ऑपोजिट तो ये है नहीं, शक्ल से ही दिख रहे हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में है। इक्वल अगर हो जाए तो इक्वल एंड अपोजिट, और इक्वल एंड अपोजिट होते ही आपका नेट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। आप इक्वल एंड अपोजिट पुट कर दो, और n टू बी न्यूट्रल पॉइंट E1 must be equal to E2, क्योंकि अपोजिट तो डायरेक्शन से ही दिख रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर दो और आंसर ले लो। E1 की वैल्यू कितनी आई आपके सामने? Q1 बाई x स्क्वायर। E2 की वैल्यू है Q2 अपॉन r - x होल स्क्वायर। K will be cancelled, taking under root, you will get answer। अंडर रूट ले लो फटाफट। Q1 Q2 की वैल्यूज पुट करो। Q1 की वैल्यू है 9 μc माइक्रो अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। Q1 की वैल्यू 9 μc,
x स्क्वायर Q2 की वैल्यू होगी तो 16 म्यू c 16 म्यू c अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 10 माइनस x होल स्क्वायर। ये कट गया, टेकिंग अंडर रूट 9 का अंडर रूट सॉल्व करेंगे अब इसको बच्चों। 3 अपॉन x मस्ट बी इक्वल टू 4 अपॉन 16 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई गेट x विद आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया देखो बच्चों। You can solve yourself now. So let electric intensity must be 0. 16 3 48 minus 3x will be equal to 4x. This is 7x is equal to 48. X is equal to 48 upon 7. 7 6 42. 6 बच गया। 6.8 meter from which charge? From Q1. ऐसा लिखना होगा, null point occurs from 6.8 meter from Q1। ये बस ये ध्यान रखना है, ये तब है तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दोनों के बीच में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होते, ये एक केस है, अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी बीच में आता, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ये बात है। तो एक की कारण इंटेंसिटी निकाली Q बाई एक्स स्क्वायर, दूसरे कारण निकाली Q2 बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट तो शक्ल से ही लग रहे हैं, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो इक्वल पुट किया, कैंसिल हो गया, अंडर रूट लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो भी ऐसे ही बीच में आएगा। जैसे ये सपोज करो -16 माइक्रोकूलम, ये -9, तो भी बीच में कहीं ना कहीं आएगा नल पॉइंट। क्यों? धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे। क्यों करते हैं प्लेस? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ये वाला चार्ज इसको कहेगा इधर कि मेरे पास आ जा, ये कहेगा मेरे पास आ जा, दोनों कैंसिल कर जाएंगे और विल बी अपोजिट। फर्क ये हो गया, इवन राइट में था E2 लेफ्ट में, या इवन लेफ्ट में है तो E2 राइट में है, तो अपोजिट अभी भी सेम मेथड से आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, वो जैसे बेटर क्वेश्चन जाता है बच्चों, ये ध्यान। जैसे दो चार्जेस हैं ऐसे, ये सपोज करो इनमें से एक नेगेटिव हो जाए, ये 16 है ये 9 है, ये 16 माइक्रोकूलम है, 9 वाला माइनस हो जाए और ये डिस्टेंस वही आपको दे रखी है 10 मीटर। अब नल पॉइंट यहाँ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, 3 बार मना कर दिया। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इवन तो राइट की तरफ प्लस प्लस को रिपेल करता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इवन भी इधर E2 भी उधर, दोनों वेक्टर सब एक ही साइड हो जाते हैं। देयर रिजल्टेंट कैन नेवर बी जीरो। अब इनका नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आएगा? इस पूरी लाइन के या तो राइट में या पूरी लाइन के लेफ्ट में आएगा। देखते हैं कहाँ पे आता है, कैलकुलेट नाउ। ठीक है बच्चों, तो एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ नल, द न्यूट्रल पॉइंट वी विल कैलकुलेट नाउ। सारे केसेस आपको अच्छे से आने चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों नल पॉइंट पे। आइए कैलकुलेट करते हैं। एक चार्ज क्या था? -9 माइक्रोकूलम, एक 16 माइक्रोकूलम। ये डिस्टेंस आपको 10 मीटर गिवन है। अब देखो पूरी लाइन 10 मीटर है, इसके राइट में सपोज करते हैं यहाँ पे नल पॉइंट आ गया, सपोज करते हैं नल पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे आ गया, यही तो हमें पता करना है कितनी डिस्टेंस पे है। सपोज x डिस्टेंस पे। अब धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करो, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, ये वाला नेगेटिव चार्ज तो अपनी ओर बुला रहा है, ये वाला पॉजिटिव जो 16 पॉइंट प्लस है ये इसको रिपेल कर रहा है। तो हम इसको अगर हम चार्ज Q1 कहते हैं, इस वाले को चार्ज हम अगर Q2 कहते हैं -9 वाले को, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले निकालेंगे E1, दिस विल बी व्हाट? E1 कौन से पॉइंट पे? एट न्यूट्रल पॉइंट एंड पॉइंट ड्यू टू Q1 चार्ज, दिस विल बी E1 फॉर्मूला K into Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस देखो बच्चों R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के लिए धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, ये वाला इसको राइट में
रिपेल कर रहा है, इधर भी रिपेल कर रहा है, तो हम लिख देंगे टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। ऐसे E2 निकालेंगे, E2 at n point due to Q2 charge, this will be E2, Q2 charge वो -9 है, फॉर्मूला K into Q2, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे बच्चों, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो ली जाएगी x, तो x स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने पहले ही बताया था, ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताने में यूटिलाइज हो जाता है। धीरे से धीरे पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, ये वाला नेगेटिव इसको अपनी ओर रिट्रैक्ट कर रहा है, तो E2 लेफ्ट की तरफ, ये लिख देंगे इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, बस बात बन गई। दे कैन नलिफाई ईच अदर बिकॉज़ वन इज टुवर्ड्स राइट, अदर इज टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में कहीं यहाँ लेते तो दोनों के दोनों ईज, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज सेम डायरेक्शन में आ जाती, फिर वो कैंसिल कैसे करती? सेम डायरेक्शन में जब भी दो वेक्टर होते हैं दे आर एडेड अप, वो तो जुड़ जाते हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे ये। फॉर एन टू बी न्यूट्रल, फॉर एन टू बी नल पॉइंट, अगर एन को नल चाहते हो तो E1 एंड E2 दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल रख दिया, अपोजिट तो शक्ल से ही लग रहे हैं, क्योंकि एक राइट में है बच्चों, एक लेफ्ट में, दोनों को इक्वेट करो फटाफट। E1 की वैल्यू कितनी है देखो, K1 अपॉन 10 प्लस x होल स्क्वायर, 10 प्लस x होल स्क्वायर, दूसरा K2 अपॉन x स्क्वायर, इसे भी कैंसिल, वैल्यूज पुट करो। Q1 की वैल्यू कितनी है 16 म्यू सी, Q1 नीचे 10 प्लस x होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू Q2 का साइन नहीं लेना, 9 म्यू सी अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर, ये पावर कैंसिल, एक अंडर रूट 4 अपॉन 10 प्लस x, 3 9 का रूट 3 अपॉन x, 4x इज इक्वल टू 30 प्लस 3x, x इज इक्वल टू 30 मीटर, मतलब x हमारा यहाँ से इधर जा रहा है ना, तो इस वाले चार्ज से 30 मीटर अवे बैलेंसिंग होगी, दोनों की बैलेंसिंग का मतलब इक्वल एंड अपोजिट, सी विल गेट आंसर। मैंने कहा ना आपको कि इसके राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। इससे आप एक और बात ध्यान रखना, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए ये 16 है, ये 9 है, तो 9 छोटे वाले के राइट में न्यूट्रल पॉइंट, छोटे वाले से कम डिस्टेंस अवे, बड़े वाले से ज़्यादा, बड़े वाले से कितना दूर हो गया, ये x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों आंसर में 30, तो इस वाले से कितना अवे हुआ 40, इस वाले से 40, इस वाले से 30, वहां जाके दोनों ईज एक दूसरे को कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 ला देंगे, और वो पॉइंट जहां नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 उसी को तो नल पॉइंट कहते हैं। इसलिए ये अपनी ओर खींचना चाहता है, ये इसको रिपेल करना चाहता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने से कैंसिल, बिल्कुल ऐसे कैसे न्यूट्रल पॉइंट 11th में ग्रेविटेशन में भी था, तो याद रखो, ये जरूर याद रखना, एग्जाम में ये ज्यादा आता है वो कम। जब एक चार्ज नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो नल पॉइंट निकालना एग्जाम में जरूर आएगा, अच्छे से आपको कैलकुलेट करना है, छोटे वाले चार्ज से कम डिस्टेंस, बड़े वाले चार्ज से ज़्यादा डिस्टेंस पे आएगा। 11th में कैसे था, ये हमारी अर्थ होती थी, इसको हम धरती माता कहते थे, ठीक है, और ये सपोज करो मून है, मून, तो कोई भी चीज़ जब ऊपर ले जाओगे बच्चों, जो ऊपर जाते हैं ग्रेविटी घटती जाती है, आपने पढ़ा था, एज हाइट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। कोई भी पत्थर ले लिया, ईंट ले लिया आपने, ईंट को आगे ले गए एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा, दिस इज ईंट ब्रिक, ये ईंट यहाँ पे रखी है बच्चों, मून कहता है मैं खींचूं, अर्थ कहती है मैं खींचूं, बट खींच ना पाए कोई भी, दोनों में से कोई ना खींच पाए, तो इस वाले पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते थे, ये ग्रेविटेशन का न्यूट्रल पॉइंट था। फिर ये हवा में स्पेस में लटक जाएगी ये बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी ओर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अपनी ओर लगाएगी, और दोनों जब इक्वल एंड अपोजिट करके एक दूसरे को नलिफाई कर जाएंगे, तो ये ग्रेविटेशन का नल पॉइंट, ये था आज जो हमने किया इलेक्ट्रोस्टैटिक का नल पॉइंट, सेम मैग्नेटिज्म का भी नल पॉइंट होगा बच्चों, मैग्नेटिज्म का भी नल पॉइंट हम 3rd यूनिट में मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, तो नल पॉइंट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, वेरी सिंपल। चलो अब और क्वेश्चन करते हैं, कल हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली,
कि ये परपेंडिकुलर घुसती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। दी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड अप एट नेगेटिव। बिल्कुल ऐसे टिप्स पे रखेंगे आप। पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे खत्म। पहले डेफिनेशन भी याद करेंगे कि द टेंजेंट टू विच एट a point gives the direction of electric intensity at that point. Again I am repeating, electric line of force is defined as a smooth curve, the tangent to which at a point gives the direction of electric intensity at that point. ये प्लस और ये माइनस सपोज करो, तो जहाँ भी टेंजेंट खींचे हो, ए पे टेंजेंट खींच दिया तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए, बी पे टेंजेंट खींच दिया तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट बी। एक तो ये दूसरा था, this is also defined as a smooth curve along which unit positive test charge will move if free to do so. तो ये पॉजिटिव को धक्का मारेगा, यहाँ पहुँच गया, फिर धक्का मारेगा, यहाँ पहुँच गया। नेगेटिव तैयार बैठा है इसको लेने के लिए, तो जिस पाथ के अलॉन्ग ये मूव करता है उस पाथ को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपने रिवाइज कर ली होंगी, है ना। जहाँ दिक्कत आए यू कैन मेक इट रिपीटेड, आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से करना। प्रॉपर्टीज का प्रूफ, दो लाइंस कभी कट नहीं करती, परपेंडिकुलर होती हैं हमेशा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थ्रू ए कंडक्टर जीरो होता है, और इस वाली बात को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते थे। कैसे प्रूव किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर जीरो? मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसको आदत है बच्चों प्लस से माइनस जाने की। तो क्या बात समझा रहा हूँ, समझ में आई? ये प्रूव करो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। मैंने कहा था इसमें एक कंडक्टर रख देंगे किसी भी शेप का, कंडक्टर के पास क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मैंने 3 लाइन दी है बच्चों, 1 2 3, दोबारा बनाऊंगा इस डायग्राम को। ये कहेंगे सारे के सारे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी एक्यूमुलेटेड, दे विल गेट टुगेदर, दे विल गेट स्टोर्ड, इधर इकट्ठे हो जाएंगे। ये ई एक्सटर्नल है। और अब 3 लाइन देनी ना, 1 2 3, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। ये राइट वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉन का लूजर हो गया। जब लूजर हो गया तो ये पॉजिटिव 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 आ जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाते हैं वो नेगेटिव आ जाता है बच्चों। कम ऑन, ये इंटरनल हो गया, ये इंटरनल हो गया, ये इंटरनल हो गया, और इधर जो जा रहा है वो कौन है, ई एक्सटर्नल। They are in opposite, equal and opposite inside the conductor. Inside the conductor, they are equal and opposite. They will nullify, they will cancel each other. Hence, what will the situation will be very, very beautiful. एकदम ब्यूटी। क्या ब्यूटी बन गई इसमें से, 1 2 3, अंदर वाला ये क्या हो गया, बिल्कुल जीरो। और ये लाइन ऐसे 1 2, बाहर जीरो नहीं हुआ, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, बाहर तो आदत है उसको प्लस से माइनस जाने की, किसको, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। सो यू हैव प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी inside a conductor is vanishing, and this phenomenon by which electric intensity inside a conductor is vanishing, it's vanished, it becomes zero, ये it gets disappeared। इस phenomenon को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड दे दिया। जैसे टोर्टोइज होता है कछुआ, वो उसके ऊपर एक शील्ड होता है। कछुआ जब अपना बॉडी को अंदर कर लेता है, ऊपर पत्थर मारो बच्चे, उसको नहीं लगेगा क्योंकि शील्ड है। यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कहा था कार के अंदर जब बिजली गरज रही हो, गिर रही हो, कार के अंदर ज़्यादा सेफ क्यों होंगे, क्योंकि कार की बॉडी लाइक ए होलो कंडक्टर, कंडक्टर पे बिजली गिरेगी तो वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। इस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। Although these lines of force are imaginary है, इसको पकड़ के हाथ में नहीं दे सकते तुम्हारे, ले भाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है भाई, इसको पकड़ ले भाई। Although these are imaginary lines, yet they play a vital role in explaining the behavior of the charges। चाहिए इमेजिनरी भले ही हो बच्चे, रियल एक्सिस्टेंस नहीं है कि पकड़ के आपके हाथ में दे दें, अब ले भाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी कैसी होती है देख ले, ऐसे देख नहीं पाओगे आप। लेकिन ये चार्जेस का बिहेवियर एक्सप्लेन करने में दे प्ले वाइटल रोल, मेजर रोल, इसलिए आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को। माइंड दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आगे न्यूमेरिकल्स हमारे कंटिन्यू हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे बच्चों।
इसे नॉलेज इंक्रीज करते जाओ, बढ़ते जाओ, बिकॉज यू नो नॉलेज इज ए पावर। इसमें आगे में ताकत आती है, तो नॉलेज से आती है। तो हम न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, अब मैं जो आपको भेज दिया था ये 2AB4 ये वाले नोट्स का क्वेश्चन, फिर भी स्टेटमेंट जिनके पास नहीं है वो अभी भी बता दूंगा मैं आपको। इनमें प्रोसीड करते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा था मेरे से कि समझ नहीं आया, लोग पूछ रहे थे एक आध क्वेश्चन, तो मैं बता। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्या स्टेटमेंट है इसकी? जिनके पास ये स्टेटमेंट नहीं है तो फिगर से ही समझ जाएंगे वो क्या स्टेटमेंट, कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग आते ही आपको 11th क्लास की वो बातें, वो लम्हे याद आ गए होंगे बच्चों कि जब ये ब्लॉक यूं 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 एसएचएम करता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता था, तो समय रुक जाता था। एक्सेलरेशन वाज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, हेंस आइज आर क्लोज्ड। आंख मीच के तुम लिख देते थे कि मोशन इज एसएचएम, और जब मोशन एसएचएम हो जाता था तो टाइम पीरियड फटाक से निकाल देते थे। आज क्या निकालना है? देख, इसको चार्ज दे दिया। क्यों? चार्ज की बात तो करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट है, वो तो मैकेनिक्स थी बच्चों। तो क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की वही डायरेक्शन होगी बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, और इसका के स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। सवाल क्या है, इसको हमने खींच के छोड़ दिया, एसएचएम करने लग गया। सपोज कितना खींच दिया आपने, एक्स डिस्टेंस से इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच, वापिस आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापिस लाता है। इधर कौन सा फोर्स है? क्यूवी। रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? एक्स। ये एक्स, जो ही एक्स तुमने खींचा तो ये एक्स ही अंदर आएगा, तो एक्स विल बी एम्पलीट्यूड। आपको याद होगा जो पेंडुलम ऐसे जाता था, तो ये डिस्टेंस होती थी, दिस डिस्टेंस वाज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। जब ये सिंपल पेंडुलम का बॉब यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? बॉब यहाँ पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। डिस्प्लेसमेंट बढ़ता 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 जब ये मैक्सिमम हो जाता था तो इस डिस्प्लेसमेंट का नाम बदल जाता था, तब इसका एम्पलीट्यूड कहते थे। तो एक्स को हमने स्ट्रेच किया है तो एक्स ही अंदर जाएगा, तो एक्स को मैं कह सकता हूँ इट इज व्हाट? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अपन को निकालना है, एम्पलीट्यूड विल बी क्या हुई इनटू क्या हुई अपॉन के, दिस इज एम्पलीट्यूड। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन कि एक इसको ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया और इसको चार्ज क्यों दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट लगा दिया एज इट शोन बाय द डायग्राम। तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको निकालना क्या है कि एसएचएम हो रहा है, आपको निकालना क्या है? एम्पलीट्यूड निकालिए। तो ये वाला फोर्स इसको एक्सटेंड करने में और ये स्ट्रेच करने में, ये वापस लाने में रेस्टोरिंग फोर्स। आपको रेस्टोरिंग फोर्स तो याद है ना? रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आता था, नेगेटिव साइन के लिए शो करता था। Opposite extension is opposite to restoring force. Yeah, restoring force is opposite to direction of extension. इसलिए नेगलेक्ट कर देते थे माइनस साइन, क्योंकि डायरेक्शन के कारण है, नहीं तो अमाउंट तो यहाँ पे kx ही रहा, मैग्नीट्यूड तो kx ही रहा फोर्स का। यहीं पे शुरू, यहीं पे खत्म, वेरी सिंपल। एम्पलीट्यूड आप ऐसे निकाल देंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछ रहे थे, मैं बताता हूँ। जिनके पास ये स्टेटमेंट नहीं थी, स्टेटमेंट भी तो आ गई, एग्जाम में आएगा तो फिगर बनी आएगी, कहेंगे ऐसे खींच दिया तो बताइए एम्पलीट्यूड निकालिए, एम्पलीट्यूड निकल गया। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन बी अटेंटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 6, थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है। ये दीवार है, दिस इज परफेक्टली स्मूथ और ये भी स्मूथ है, ये फ्लोरिंग है, ये भी स्मूथ है, ये भी, और यहाँ से एक ब्लॉक जिसका चार्ज क्यों दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा लगा दिया इधर बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर लगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, भागा भागा जाएगा और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है d, इसको टकराएगा और यहाँ जो कोलिजन हुआ है बच्चों, है ना, इट कोलाइड्स इलास्टिकली, परफेक्टली इलास्टिक। तो इस दुनिया में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, लेकिन जब एग्जाम में दिया हुआ हो न्यूमेरिकल में
तो हमें अश्यूम करना पड़ता है। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, सुपर इलास्टिक, याद करो उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता था परफेक्टली इलास्टिक का। और इलास्टिक की खासियत क्या होती है, जितनी स्पीड से अगर ये गई, सपोज करो 10 की स्पीड से गई तो 10 से ही वापस आ गई, तो इस कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोला जाता था। तो जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही हम वापस आने में लगेगा बच्चों, क्योंकि जब टकरा के वापस आएगी तो उसकी वेलोसिटी वही होगी, वेलोसिटी कम नहीं होती, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वही इलास्टिक कोलिजन होता है। तो जाने में कितना टाइम लगा, S = ut plus half at square, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, d इनिशियल वेलोसिटी 0, सपोज जाने में टाइम t1 लगा तो हाफ a को धीरे से लिख देंगे q/m into t1 स्क्वायर। समझने वाले समझ गए होंगे ये q/m कहाँ से आया, जिनको नहीं समझ आया उनको मैं बता देता हूँ। Because F = QE, F = ma, so acceleration will be QE/m, t plus half at square में जो acceleration रखा है वो ऐसे होगा। इससे क्या होगा, ये क्वांटिटी गायब हो गई, ये t1 टाइम, जाने का टाइम बदल गया। t1 = 2d/QE अंडर द रूट। जितना टाइम जाने में लगा है उतना ही आने में लगेगा, बिकॉज कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो अब देखिए पेंडुलम होता है जैसे, यहाँ से गया और फिर वापस आया, ये टाइम होता है। अभी तो हमने जाने का टाइम निकाला है, तो कहता है टाइम पीरियड निकालो। क्वेश्चन क्या था, टाइम पीरियड विल बी t1 plus t2, but t2 is also t1 because collision is perfectly elastic, so it will be nothing but 2t1 put कर देंगे बस। You will get answer 2d/QE, this will be under root, ये 2 जब अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 into 2d/QE, this can be written as 8d upon 2dm, so 2dm, 8dm या 8md upon QE. This is the right answer, capital D, time period। जाना और आना तभी एक ऑसिलेशन पूरा होता है, ये गया आया, जाने और आने का टाइम इक्वल क्यों है, बिकॉज कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, नो वेलोसिटी, नो एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड। रियल लाइफ में जो इलास्टिक कोलिजन मानते हैं परफेक्टली इलास्टिक, तो वो होता नहीं। फिर भी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन या पार्टिकल्स के बीच का कोलिजन को ही इलास्टिक माना जाता था, क्योंकि हमने दे दिया तो हमें लेना पड़ेगा। आइडियल कंडीशंस आर देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू, कम ऑन। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, इत्मीनान से करें, सब कंसेप्ट लगाएं, 11th 12th एसएचएम के बीच में आ गया तो आपको सारा समझ आता चलेगा। कम ऑन, द टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल कंटेन Q1 and Q2 चार्जेज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 उसी नोट्स में। दो चार्जेज हैं, एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का बच्चों Q2 है। स्मॉल चार्ज dQ इज रिमूव्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंड एडेड टू अनदर। अब क्या किया, इसके बीच में जो फोर्स है ये क्या किया, इसमें से dQ चार्ज इसमें से निकाल के उधर डाल दिया, तो इसका चार्ज हो गया बच्चों Q1 - dQ, और ये इधर डाल दिया तो ये हो गया Q2 + dQ। चार्ज कहीं गया नहीं, इसका घटाया उसमें जोड़ दिया। अब क्वेश्चन क्या है, फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम फाइंड द न्यू चार्जेस। हम ये चाहते हैं दोनों के बीच में जो फोर्सेज आए वो मैक्सिमम आए फोर्स यहाँ पे। तो ये बताइए नया चार्ज क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा। अब स्मॉल चार्ज जो शिफ्ट किया है ना, हमने जो शिफ्ट किया है dQ इज स्मॉल चार्ज, ये हमने क्या कर दिया बच्चों, शिफ्ट कर दिया। dQ स्मॉल चार्ज टू बी शिफ्टेड, उसको हम एक काम करते हैं, इस dQ को हम x मान लेते हैं, x। इसका चार्ज हो गया बच्चों Q1 - x, इसका हो गया बच्चों Q2 + x। फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच, F will be equal to कूलम्ब्स लॉ के Q1 - x Q2
plus x k q1 q2 upon distance square. This force is nothing. This will be k by r square. q1 q2 मैं ये ब्रैकेट से ब्रैकेट खोल रहा हूँ. q1 q2 x into q2 minus x square plus q1 into x. अब हम चाहते हैं for this force to be max. हम चाहते हैं इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ के मैक्स हो जाए, बस और नहीं बढ़ रहा, मतलब कांस्टेंट हो गया. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर ये फोर्स हो, मैक्सिमम चाहते हैं, कोई भी मैक्सिमम चीज बच्चों कांस्टेंट होती है तो इसका डेरिवेटिव वो जीरो होना चाहिए. वो जीरो तो डिफरेंशिएट करेंगे और इसके डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन को जीरो पुट कर देंगे. a बाई आर स्क्वायर तो ऐसे रहा. इसमें क्योंकि x है ही नहीं बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट है, इक्वल मिला के x का डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट टू 1 तो ये q2 बचेगा. x स्क्वायर का बच्चों 2x क्योंकि पावर आगे आ जाती है, एक पावर लेस हो जाती है. इसका बच्चों q1 है, x का 1, दिस मस्ट बी जीरो. ये क्वांटिटी जीरो के साथ आके जीरो हो जाएगी. ये बच गया आपके पास. इसको हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट. देखो बच्चों q1 minus q2 is equal to 2x minus q2 is equal to 2x. तो x comes out to be q1 minus q2 by 2. This is shifted charge, जो आपने शिफ्ट किया, shifted charge. तो नए चार्जेस निकालने हैं ना, तो x की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा बच्चों. देखो लग रहा है कि समझ आ गया. नहीं आया होगा तो हम रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करना. न्यू चार्जेस, नए चार्जेस दोनों के निकालने हैं. तो पहले का कितना है q1 माइनस x. q1 माइनस x की वैल्यू तुम्हारे सामने है बच्चों. q1 माइनस q2 by 2 एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे 2q1 प्लस q2. दिस इज द न्यू चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी. q1 प्लस q2 by 2 न्यू चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी. इतना चार्ज नया होगा इसका. ऐसे ही सेकेंड बॉडी का निकालेंगे. सेकेंड बॉडी का कितना है आपके सामने है बच्चों. सेकेंड बॉडी का है q2 प्लस x. दिस इज q2 प्लस x और x की वैल्यू तुम्हारे सामने है. q1 माइनस q2 by 2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये भी q1 प्लस q2 by 2 सेम एज दिस. दोनों के नए चार्जेस हाफ ऑफ द सम इतने आ जाएंगे ताकि फोर्स उन दोनों के बीच में मैक्सिमम हो जाए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर entrance exam, board exam also. So keep on doing hard work more and more. Have a nice day.